सम्मानित धरना स्थल प्रयागराज के धरना स्थल पर आए हुए प्रयागराज के धरना स्थल पर आए हुए सभी सम्मानित पूर्व सैनिक भाइयों का मैं आईसी तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को सादर नमन करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे प्रयागराज के सारे संगठन एक जगह, आदरणीय पटेल जी के नेतृत्व में यहां पर सारे संगठन, जितेंद्र जी, शिवहरे जी, श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी, सारे के सारे संगठन के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यह जरूरी है। आवाज पहले से इलाहाबाद प्रयागराज की बुलंद रहा करती थी और आज भी सैनिकों के साथ नाइंसाफी का जो पीड़ा किसी ने भी लिया है, उसको कुचलने के लिए प्रयागराज पीछे नहीं हटेगा। सारी की सारी ओआरओपी 2 की विसंगतियां सभी को पता है, ये किसी को छूता नहीं है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि विसंगतियां बहुत ही भयंकर रूप ले रही है। पूरा देश एक हो चुका है। जगाने की जरूरत है और जगाने के लिए जंतर मंतर पर लोग बाग बैठे हुए हैं। वो हमारे भाई जंतर मंतर पर यहां से भी 2 बार आपके सामने खड़े हुए जितेंद्र जंतर मंतर पर 3 बार गए। बहुत सारे 4-5 आदमी जंतर मंतर पर गए जो हमें रिपोर्ट भेजे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप ये धरने का आह्वान जैसे ही हुआ वैसे ही पटेल साहब ने हमको बोला कि एक प्रयागराज में भी हम लोग करेंगे। हमने बोला जरूर करेंगे और सारे संगठन आएंगे। हमें हमारे अंदर क्या जज्बा लाना है? हमारे अंदर जज्बा लाना है कि हम संगठन के साथ रहें। जो संगठन हमारा वहां का फेडरेशन बोल रहा है, उस संगठन की बातों को हम अपने दिलो दिमाग में रखें। हमारी जिम्मेदारी इतनी है, वो आपका ड्यू टाइम पर देता है, हम टाइम निकालकर वहां पे आने की कोशिश करें। हमें 2-4 बातें जरूर कहनी है। ये बातें आप सब लोगों तक पहुंचाएं। पहली बात क्या है कि हर आदमी को नॉलेज नहीं है। हर आदमी के पास विसंगतियों को पूरा करने का, उससे हल करने का समाधान नहीं है। कब से विसंगतियां हुई, क्यों विसंगतियां हुई, किसने कराया, नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि वह न्यूज पढ़ रहा है, समाचार देख रहा है। नुकसान हमारा आर्थिक हो रहा है, यह सबको पता है। कोई ऐसा पूर्व सैनिक नहीं है जिसको नहीं पता है कि हमारा आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमें उस आर्थिक नुकसान पर काम करना है और उस काम करने का एक ही तरीका है, सिंपल सी कहानी। हम पूर्व सैनिक के साथ खड़े हों। जरूरी नहीं है आपका वक्तव्य हो, जरूरी नहीं है आपका YouTube चैनल पे आपकी बातें हो, जरूरी नहीं है कि आप प्रयागराज में छाए रहें। जिन लोगों को छाना है, 2-4 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, वो काम करेंगे। आपका काम है बस 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जब भी बुलावें आप आ जाए, हाजिरी दें। हाजिरी देने का मतलब है कि हम आपके साथ हैं, देश का पूर्व सैनिक आपके साथ है। सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा। 2 बातें आई जो हमारे से बात हुई है। हमारा एक भारत का एक क्या नाम है ग्रुप, पूरे इंडिया के संगठन के अध्यक्ष उसमें जुड़े हुए हैं। हम उसमें खिचड़ी नहीं बनाना चाहते, लेकिन मुझे जो मिला है
गलतियां कहाँ मिली है, मैंने परसों ही एक लेटर लिखा है, उनके ऊपर एक लेख लिखा है। हमें किसी भी अधिकारी से कोई शिकवा नहीं है। अधिकारी का मतलब अधिकार क्षेत्र, अधिकारी का मतलब अधिकार क्षेत्र है उसका काम करने के लिए। लेकिन वित्त के बारे में, पैसे के मामले में अधिकारी का मतलब नहीं है। अधिकारी आपका पैसा लेता है तो उसके ऊपर भी सुपरविजन करने के लिए मंत्रालय है, और मंत्रालय के ऊपर भी सुपरविजन करने के लिए कोई न कोई बैठा है। गलती कहां से हो रही है आप मनन कीजिए। हमारी गलती जो तमाम अफवाहें फैल रहा है कि अधिकारियों के बोलने से, हमें अधिकारियों का नाम ही नहीं लेना है। अधिकारी हमारा हिस्सा है, वो भी पूर्व सैनिक है। अब इसमें भी हर आदमी के अंदर एक भावना होती है कि 2 पैसा मैं कमा लूं, 2 पैसा वो कमा ले। हो सकता है उसके दिल में भावना जगी हो कि हम इस कुछ न कुछ अपने फेवर में काम कर लें, लेकिन उस पर काबू करने के लिए, एमओडी पर काबू करने के लिए मंत्रालय है। मंत्रालय कहां था? मंत्रालय ने क्यों नहीं उसका गुणांक निकाला? मंत्रालय ने 2006 से लेकर आज तक गुणांक क्यों नहीं निकाला? जिस तरीके से आपका डीए बढ़ता है, आपका डीए बढ़ता, सिंपल सी कहानी है। जिस तरीके से आपका डीए बढ़ता है, ऑफिसर, जेसीओज, एनसीज सभी का डीए बढ़ता है, उसी अनुपात में सबका ऑटोमेटिकली तनख्वाह बढ़ जाती है, पेमेंट बढ़ जाता है, पेंशन बढ़ जाता है। इस सिद्धांत पर उसने काम क्यों नहीं किया? जितने भी मांगे हैं एक के ऊपर टिकी हुई है। वह किसके ऊपर टिकी हुई है? गुणांक। अगर वो गुणांक सही कर दे तो 4000 से 5000 जेसीओ से लेके नीचे लेवल तक सबकी पेंशन बढ़ जाएगी। जैसे पेंशन बढ़ जाएगी तो हमको क्या तकलीफ है कि हम धरना दें? दूसरी बात, हम ये चाहेंगे कि अपने दिल में रखें, हम लोग जोशीले हैं, हर फौजी जोशीला है, क्योंकि समाज से कटा हुआ है। उसके अंदर जोश, उसके अंदर आन बान शान, उसके अंदर रेजिमेंट की कुछ ऐसे मोटो हैं जिसको लेने के लिए, जंग लड़ने के लिए बोला जाता है। वो हमारे अंदर, आप सबके अंदर एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। हमें सिविल में आकर के जोश के साथ होश दिमाग में लगाना है। हमें ऐसी अफवाह नहीं फैलानी है कि अफसर खराब है। कोई भी अफसर खराब नहीं है, कोई भी अधिकारी खराब नहीं। वो अधिकारी आपका अंग है, वो पूर्व सैनिक का अंग है। बस इतना ही है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। उस बड़ी मछली जब छोटी मछली को खाती है तो तालाब का मालिक जो है पानी सुखा देगा तो बड़ी मछली खुद ही मरने लगेगी। बहुत बढ़िया, आप दिमाग लगाइए, तालाब का मालिक कौन है? तालाब का मालिक काम नहीं कर रहा है, तालाब का मालिक उल्लू बना रहा है कि हम पानी तालाब में भरेंगे और बड़ी मछली तुम इनको खाओ ताकि छोटी मछली खत्म हो जाए और आपके साथ बैठ करके हम व्यापार कर लें। बेशक, बस ये चीज है, अपने दिमाग में आप लगाइए। ये कूटनीति है, इस कूटनीति को कुचलने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और एक होने के लिए आपके अगल बगल में जो भी अधिकारी हैं आप उनसे मिलिए, नमस्ते करिए, सलाम दुआ कीजिए, प्यार मोहब्बत कीजिए, उनके साथ बैठिए, चाय पीजिए। बोलिए आपसे हमारा शिकवा नहीं है, ताकि वो अपने मैसेज में भेजें कि प्रयागराज का सैनिक हमारे साथ है। और बड़ी खुशी के बाद, बड़ी खुशी वाली बात बता रहा हूं, प्रयागराज से अफसरों के खिलाफ कोई भी कमेंट कहीं रिटर्न में नहीं है। इक्का दुक्का कोई कह दिया ये बात। जब आदरणीय पटेल जी से हमारी गोपनीय बातें हुई तो पटेल जी ने मेरे को एक चीज समझाया। बोला अधिकारी के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं, वो उनकी 1% थोड़ी सी कमी है, उसी को ले करके राजनीति में राजनीति दबाएगा। आज जो सामने आ रहा है, आज जो सामने आ रहा है, वारोपी 2 के लिए वहां पर जो भी सज्जन गए उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और मैं खुशी जाहिर करता हूं कि प्रयागराज से भी लोग धरना स्थल पे जाएं। आप जब भी दिल्ली जाएं तो धरना स्थल पर 10 मिनट के लिए जाएं। आपको स्वर्ग की
अनुभूति होगी, स्वर्ग की अनुभूति पूर्व सैनिक को। वहां के फेडरेशन के जो भी अधिकारी, राठौर साहब, जो भी सदस्य राठौर साहब, एक समझ लीजिए कि आरती नहीं उतारेंगे, उससे ज्यादा इज्जत आपको देंगे। जो भी वहां से आ रहा है बोल रहा है इतनी इज्जत मिल रही, इतनी इज्जत मिल रही है कि पूछे मत। ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्लान बना के जाएं, क्योंकि हमें तो प्रयागराज से आवाज उठानी है, हमें तो प्रयागराज का नेतृत्व करना है, हमें तो प्रयागराज से ये दिखाना है कि फौजियों के साथ गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। हमें अभी तत्काल आधे घंटे के अंदर गाड़ी पकड़नी है। मैं उज्जैन जा रहा हूं, तो मैं 2-4 मिनट और हुक्म मिला है बोलने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं प्रयागराज के, वो एक संदेश दें, आपस में संदेश दें, गांव में संदेश दें, जन जन को पहुंचावें कि हमारा ऑफिसर हमारा भाई है, हम उसके साथ लड़ेंगे। खेल खेलने वाला तो कोई और है। आप एक सोचिए, समाज में सोचिए कि एक आर्थिक शक्ति सोचिए। मैं घर का मुखिया हूं और मेरा बेटा बोलता है, बड़ा वाला बेटा मेरा बोलता है कि मैं छोटे बेटे का 100 रुपए चोरी करके अपने जेब में डाल लूंगा। मेरी जिम्मेदारी है उस बेटे को पकड़ना, तो सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर रुकावट डालना। ये असली हाथ। कहावत है, जब आप लोग जंगे मैदान में जाते होंगे, बहुत सारे अधिकारियों ने एक लेक्चर दिया है। उस लेक्चर में वो दिया करते थे, अधिकारी क्या हम लोग भी दिया करते थे, हम लोगों ने भी कोर्स किया है, जेसीओ एनसीओ सारे, ऑल प्लानिंग फेल हो जाएगी। कहावत है, अधिकारियों ने बोला, वो मुझे ध्यान है, हाथ और पांव हमारा जवान है। पेट से लेकर धड़ तक जो पाचन करता है ऑफिसर्स की बात को, जवान की बात को, और एक्टिविटी में एक एक्सिस ऑफ मेंटेनेंस देता है, वो होता है जेसीओ, जो जवान से निकल के आता है। वो सब जवान है। ऑफिसर्स माइंड, उसे कहते हैं माइंड। केवल माइंड काम नहीं आता, माइंड हर आदमी लगाता है, लेकिन माइंड के साथ जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों की यूनिटी होती है, तीनों के अंदर एक सद्भाव पैदा होता है, तीनों के अंदर जोश पैदा होता है, तभी काम होता है। मैं दिल्ली में धरना पर बैठे हुए आदरणीय राठौर साहब के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उस टीम ने ऐसा इनिशिएशन लिया, ऐसा इनिशिएटिव लिया, ऐसा पहल किया कि देश के इतिहास में जिस तरीके से अन्ना जी पूर्व सैनिक ने एक इतिहास रचा था, उसी तरीके से सबका संघर्ष कमेटी भी एक इतिहास रचा है। ये लेटर आप लोग देख करके फाइल वापस कर दें। प्रधानमंत्री, अभी रक्षा मंत्री सबकी चिट्ठियां आई। धरना स्थल पर हम लोग 5 शाम तक रहेंगे। आप लोग आइए, बैठिए, लोगों को भी फोन कीजिए, यहीं से लोगों को फोन कीजिए कि आप सब भी आइए, प्रयागराज की ताकत बनिए। आज कलयुग में संघे शक्ति, कलयुग में जो दिखेगा, जिसकी ताकत दिखेगी, वही कूटनीति में सक्सेस होगा।